हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मौज मस्ती कर रहे होंगे और इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जो लोग घर में हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो चाय पकौड़ियों का मौज ले रहे होंगे, और जो लोग हॉस्टल्स या अपने रूममेट के साथ होंगे वो तो क्या ही है कि मौज मस्ती वो अपने मन के हिसाब से करते हैं, घर वालों के हिसाब से तो करते नहीं। चलिए इसी के साथ आज का ये नया सेशन स्टार्ट करते हैं। नया तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसी की कंटिन्यूएशंस में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेसिक्स पर और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसी पर बेस्ड हैं, बट ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये अक्सर आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चंस आपको फ्रेम होते हुए दिखेंगे, यानी किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी छुपी कहाँ है वो हमें पता करनी है। ठीक है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में कि एक आदमी है, वो अपने यूजुअल स्पीड, जो भी उसकी स्पीड होगी, वो कह रहे हैं कि उस स्पीड के 3/4 भाग से चलता है, तो वो अपने कार्यालय, ऑफिस, घर, जहाँ भी उसको जाना था वहाँ पहुँचने में उसे 10 मिनट डिले हो जाता है। तो इसकी वह सामान्य स्पीड या सामान्य समय ज्ञात कीजिए जिस पर यह ऑफिस पहुंचता था। ठीक है, तो चलिए पता कर लेते हैं, इनको समय पर पहुंचा देते हैं, ये अक्सर लेट हो जाते हैं। तो सपोज करिए कि ये एक पॉइंट है ए। अब देखिए पहले तो ये इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते इसका हमें ये दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बस दो चीज़ की बात हो रही है, एक तो स्पीड की और टाइम की। तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमें पता है स्पीड का टाइम से क्या रिलेशन है। ठीक है ना, यहाँ चूंकि स्पीड और टाइम की बात हो रही है तो हमें स्पीड और टाइम का कॉन्सेप्ट तुरंत दिमाग में बन जाना चाहिए उसकी पिक्चर। तो स्पीड और टाइम का कॉन्सेप्ट क्या था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये कॉन्सेप्ट हमें याद आ जाना चाहिए। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये कह रहे हैं, सपोज करिए ये आदमी राम नाम का आदमी है, ये राम नाम का आदमी है, तो इसका स्पीड 3/4 हो जाती है, तो पहुँचने में 10 मिनट डिले हो जाता है। यानी अगर हम ये मान लें कि इसकी यूजुअल स्पीड अगर v है तो इसको टाइम t लगता है पहुंचने में ऑफिस। ठीक है, अभी स्पीड कितनी हो गई 3/4v, तब इसको कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट डिले हो जाता है, यानी t + 10 मिनट इतना हो जाता है। अब हमें यह पता है कि अगर स्पीड जो है 3/4 हो गई तो टाइम कितना लगने वाला है इसके रिस्पेक्ट में, बताइए टाइम कितना लगेगा, जस्ट इसका इनवर्स यानी 4/3 ऑफ t, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों बराबर होंगे कॉन्सेप्ट से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे फिर, यानी 4/3t इज इक्वल्स टू t + 10 मिनट। ठीक है, 4/3 इसको करें कितना बचेगा, ये 1/3t इज इक्वल्स टू 10 मिनट। तो यहाँ पे t कितना आ गया, ये 30 मिनट। यानी राम अगर अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगा तो उसे 30 मिनट लगेंगे, और अगर 3/4 स्पीड से चलेगा तो उसे कितना लगेगा, 40 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये कितना आ जाएगा इसमें, ये 40 मिनट। तो दोनों आंसर्स दे सकते हैं जो भी पूछा गया। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया उसकी सामान्य स्पीड क्या है, तो वो यहाँ से आ गई 30 मिनट। है ना बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक्स पर है। और ये तो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सिंपल है क्वेश्चन। जैसे ही स्पीड हमने देखी 3/4, टाइम हमें मिल जाएगा 4/3, 4/3 टाइम हो गया
उसको हमें 10 मिनट डिले दिखा हुआ, वहाँ पे ये सीधे ये जो है ये वाला स्टेप हम अप्लाई कर देंगे। ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ये जो इतना स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 बार अप्लाई करेंगे, ये अपने आप हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें इन्होंने परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया है कोई चीज़। तो आइए देखते हैं ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम किया है। क्या कह रहे हैं कि हरि को 30 मिनट लगते हैं 3 किलोमीटर चलने में। ठीक है, एक हरि नाम का व्यक्ति है जिसको 30 मिनट लगते हैं 3 किलोमीटर चलने में। ठीक है, लेट से ये है राम, हरि हैं ये। ठीक है, ये घर है इनका, ये इनका स्कूल है। ठीक है, ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसे 3 किलोमीटर की दूरी कवर करने में इनको 30 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से इसकी हरि की देखिए एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हरि की स्पीड कितनी है, स्पीड होगी इनकी कितनी 6 किलोमीटर पर आवर। भाई 30 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना 6 किलोमीटर, 60 मिनट में 6 किलोमीटर, तो यानी पर यूनिट स्पीड कितनी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आ गई, हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, दूसरा क्या है, श्याम एक आदमी है। ये कह रहे हैं कि इनकी स्पीड 20% ज़्यादा है किसकी स्पीड से, किसकी स्पीड ऑफ हरि की स्पीड से 20% ज़्यादा है। तो इनकी स्पीड कितनी हो गई है, कितनी हो गई s प्लस 1/5s। ठीक है, यानी कितनी हो गई है 6/5 ऑफ s। ठीक है, ये स्पीड हो गई इनकी। अब कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर किसी को स्पीड 6/5 हो गई है तो इसके प्रोपोर्शनेट टाइम कितना हो जाएगा, ये 5/6। ठीक है, यानी अगर स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम कितना लगेगा प्रोपोर्शनेट जितनी स्पीड बढ़ी है। ठीक है, तो कितनी स्पीड बढ़ी है 20%, तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम में भी क्या हो जाएगा, टाइम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर स्पीड 6/5 हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 5/6। और ये इन्होंने दिया क्या है, ही विल कवर द सेम डिस्टेंस। तो हाउ मच टाइम, मतलब कितना टाइम लगेगा इनको कवर करने में, कितना टाइम लगेगा बताइए। जितना टाइम लग रहा था किसको, हरि को, उसका 5/6। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, कितना 30 मिनट। अभी कितना लगेगा 25 मिनट्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को एक तो ये हमने सॉल्व करके देख लिया। ऐसे क्वेश्चंस को कभी कभी आप आंसर से भी निकाल सकते हैं, आपको ये स्टेप भी नहीं करने के पड़े। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं था, सिंपल ये वाला स्टेप आपको अप्लाई करना था कि अगर स्पीड 6/5 है तो टाइम करेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 5/6, और ये टी हमें गिवन है। ठीक है ना, ये टी गिवन था यहाँ पे कितना 30 मिनट। ठीक है, ये 30 मिनट गिवन था। तो इस ऑप्शन से भी हम पता कर सकते थे कि देखिए ऑप्शन में क्या है, एक पहला ऑप्शन है 50। तो चूंकि हमें कॉन्सेप्ट से पता है कि अगर स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगने वाला है, यानी टाइम 30 मिनट से तो कम लगने वाला है। अब कितना लगेगा ये नहीं पता था कि 20 लगेगा, 25 लगेगा, 28 लगेगा, 27 नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि हाँ 30 से कम लगने वाला है। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो 50 ये भी नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्शन में नहीं जाएगा, 30 भी ऑप्शन में नहीं जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन, सीधा आंसर लिख देना था, यानी इसमें विद इन अ सेकंड ये आंसर हमारा आ जाना था। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है और हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है ना, अगर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर हम टिक कर देंगे। और आप देखेंगे एग्जाम में ये मान के चलिए कि लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपको बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप तो विदाउट एनी कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उसमें 1 या 2 स्टेप में ही आपको आंसर दिख जाएगा।
ठीक है, तो उसमें पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की बहुत ज़रूरत है ना। उससे पहले आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके आंसर्स फाइंड करने की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही जलेबी जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जलेबी की तरह मीठा भी है। देखते हैं कैसे मीठा है। कि ये कह रहे हैं कि एक आदमी है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें ये निकल के आता है कि एक आदमी है, ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, दूसरे से तीसरे पॉइंट जाता है और चौथा, ठीक है। ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर थी और ये किससे गया था, ये स्टीमर से। सेकेंड डिस्टेंस इनकी 450 किलोमीटर, ये इन्होंने ट्रेन से ट्रेवल की। और थर्ड डिस्टेंस 60 किलोमीटर जो इन्होंने हॉर्स यानी घोड़े से तय की थी। ये राम नाम का एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है। ये मूव करना शुरू करता है यहाँ से। अब ये कह रहे हैं कि इस पूरी जर्नी में, ठीक है ना, यानी अगर यहाँ पे TS टाइम लगा, T कैपिटल T लगा और TH टाइम लगा, तो ये टोटल टाइम अगर हम ऐड अप कर दें इस पूरी जर्नी का, तो ये निकल के आ रहा है इतने आवर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड हम क्या मान लें, इस पॉइंट पे, यानी जब हम स्टीमर से गए थे तो स्टीमर की स्पीड VS, ट्रेन की स्पीड VT और हॉर्स की स्पीड VH, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चंस का जो मेन मीठा वाला पोर्शन है ना, जलेबी का जो मीठा वाला, वो ये है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ट्रेन का जो रेट है, यानी ट्रेन की जो स्पीड है, ठीक है, रेट का मतलब समझते हैं ना, स्पीड, ठीक है, पर यूनिट जो भी ना, पर यूनिट सब क्या रेट के फॉर्म में होती है। अब वो रेट किसी चीज़ का जिसका पर यूनिट दिया है उसी का लिए रेट है। अब यहाँ चूंकि रेट स्पीड क्या आपका टाइम और किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे ये स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ट्रेन है वो 3 टाइम्स स्पीड क्या है उसकी, हॉर्स के 3 टाइम्स है। यानी अगर हॉर्स की स्पीड v है तो ये 3v हो जाएगी, और स्टीमर की स्पीड का 3/2 यानी 1.5 गुना है। 1.5 गुना है तो अगर स्टीमर की स्पीड v है तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1.5 गुना है उसकी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, इसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। आइए देखते हैं। मान लेते हैं, माना ट्रेन की जो स्पीड है VS और VH, ठीक है। ट्रेन की स्पीड अगर हम 1 मान लें तो स्टीमर की स्पीड कितनी हो जाए है इसकी, सॉरी, स्टीमर की स्पीड क्या है, 2/3, ठीक है। नेक्स्ट, हॉर्स की स्पीड कितनी है, 1/3 हो जाएगी। भाई अगर ये 1 गुना है तो ये 1 मतलब है ना 1/3 हो जाएगी, और ये 2/3 हो जाएगी, ठीक है। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3:2:1, ठीक है। 3 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्पीड है किसकी है, ये ट्रेन की। ये स्पीड कितनी आ गई, स्टीमर की, और ये किसकी आ गई, हॉर्स की। ये स्पीड का प्रोपोर्शनेट वैल्यू है, तो इसे हम 3v कर सकते हैं, इसे 2v कर सकते हैं और इसे 1v कर सकते हैं, ठीक है। आइए, अब हमारे पास स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस गिवन है, समय निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल से। आइए देखते हैं क्या आएगा। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, TS प्लस TH इक्वल टू 13, इसको और क्या लिख सकते हैं, 27/2। अब TS की जो डिस्टेंस कितनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल 120 अपॉन इसकी स्पीड कितनी है 2v। ट्रेन के लिए इस डिस्टेंस कितनी है 450,
स्पीड कितनी है इसकी 3v, हॉर्स के लिए डिस्टेंस 60, टाइम कितना, स्पीड कितनी है v, ठीक है, ये आ गया बाई 2। इसको और सॉल्व करिए। इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 इंटू 120 प्लस 2 इंटू 450 प्लस 6 इंटू 60, नीचे 6 आएगा, यहाँ पे 6v इंटू 27/2, कितना आ जाएगा ये 3 से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 प्लस 300 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 27v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये v किसका है, स्पीड ऑफ हॉर्स, ठीक है। अब ये स्पीड ऑफ अगर हॉर्स है तो स्पीड ऑफ, इसको इधर लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ हॉर्स है तो स्पीड ऑफ स्टीमर 2 टाइम्स ऑफ यानी 2v है, तो कितनी हो जाएगी ये 40 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ ट्रेन अगर निकालेंगे तो ये कितना है 3 टाइम्स ऑफ v, ये कितना निकल आएगा बोलिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है 60 किलोमीटर पर आवर आएगा इसका आंसर, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, अब देखने में बड़ा लग रहा है, बट आप जब इस क्वेश्चन को वही अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधे सीधे ये वाला स्टेप लिख पाएंगे। पहला स्टेप आ जाएगा ये वाला, और सेकंड स्टेप में ये लिख देंगे, और उसके बाद सीधे आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ये भी बिल्कुल बेसिक पे बेस्ड है ये। 2 कारें हैं, किसी एक पॉइंट से ये चलना स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से कार चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। एक कार A है, दूसरी कार B है, ठीक है। एक कार की स्पीड कितनी दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये कार जब चलती हैं अपने पॉइंट, अब देखिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट का कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें कोई मतलब नहीं है अब टाइम से, ठीक है। हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है क्योंकि टाइम गिवन ही नहीं है हमें। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए कि A और B इन स्पीड से चलती हैं और कुछ दूरी तय करती हैं, लेट्स से कि D डिस्टेंस कवर कर लेती हैं, ठीक है। तो जब ये D डिस्टेंस कवर करती हैं तो इन्होंने ये देखा कि अगर, इसके कहने के हिसाब से ये है कि अगर B को यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे लगे हैं, कितने 5 घंटे, तो A को इस पॉइंट पे पहुँचने में 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी 10 मिनट लगे हैं, सॉरी 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। अगर B को 5 घंटे लगे तो A को 10 घंटे लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो हमने ये माना कि मान लेते हैं कि अगर 5 घंटे लगे होंगे तो इसको 10 घंटे लगेंगे, ऐसा हम लोगों ने मान लिया, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं है, हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो पहले के केस में टाइम मान लेते हैं t1, ठीक है। इस केस में t1 टाइम लगा होगा और इस केस में t2 टाइम लगा होगा। इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है 5 आवर, तो t1 कितना है बताइए। अब हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, माइनस समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्ट स्टेप लिखने की, ठीक है। और ये गिवन कितना हम लोगों को 5 आवर, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 5 आवर्स। अब यहाँ से निकाल लीजिए D की वैल्यू आ जाएगी, D इज इक्वल्स टू 5 इंटू
60 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 45। ठीक है, ये 15 3 20 कितना आ जाएगा ये 900 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 900 किलोमीटर। तो 900 किलोमीटर के बाद देखेंगे कि बी को जितना टाइम लगता है उस पॉइंट पे पहुंचने में, ए को उससे 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। बस ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर आ गया कितना, ये 900। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली अगर इसका फॉर्मूला आप शॉर्टकट अगर इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T इन आवर्स। ठीक है ना, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर्स। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर्स। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसको शॉर्टकट्स याद कर सकते हैं। अगेन मैं ये कहूँगा कि आप शॉर्टकट्स मैंने बताया, लेकिन आप इसे याद नहीं करिए। आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए 2 से 3 या 4 बार। आप मैं जो प्रैक्टिस का बार बार वर्ड यूज़ करता हूँ ना, आप इसको ना 1 या 2 हफ्ते अप्लाई करके देखिए केवल। ठीक है ना, कोई एक जैसे टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस का मैं टॉपिक आपको कवर करा रहा हूँ, इसके कोई भी क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको ले लीजिए। उन्हीं क्वेश्चंस को आप 3-4 बार खुद प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए कि आपका जो माइंड है वो क्या करेगा कि जो स्टेप्स है ना वो खुद उनको एलिमिनेट करता जाएगा। यानी उन्हें अपने आप वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका माइंड उसे खुद ही कैलकुलेट करके आपको बताता रहेगा। लास्ट में जो फाइनल स्टेप आपका जो कैलकुलेशन का आता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला बस ये डायरेक्ट आपको लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये लिखते हैं आप या इसे रटते हैं। ठीक है, दोनों सेम हैं। बस पहले के केस में, इस वाले केस में क्या है, फर्स्ट केस में आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा और आपका माइंड को हमेशा ये मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, आपके माइंड के जिसे कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जाके स्टोर हो चुका होगा। तो आपको इसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां ये आपको दिखेगा, आपका माइंड अपने आप रिकॉल कर लेगा इसको। सेकेंड केस में जिसमें आप रटते हैं इसको, तो रटने का हमने बताया, स्टार्टिंग में बताया कि आप रटेंगे तो ये जिस समय तक आप इसको यूज करते रहेंगे, यानी ये तब कारगर हो सकता है जब आप डेली ये क्वेश्चन सॉल्व करें बैठ के। सुबह उठते ही सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला तो याद रहेगा। लेकिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद जैसे ही आपने इस टॉपिक को छोड़ा, ये फॉर्मूला आपके दिमाग से इरेज हो चुका होगा। ठीक है ना, वहाँ बहुत सारी और पिक्चरें आ जाती हैं। ठीक है, उस दौरान क्या होता है ना कि आपके माइंड और बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। डे बाय डे आपकी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती ना, तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी क्या होती हैं, वहीं जाके स्टोर होती हैं जहां आपने रट के कोई चीज़ स्टोर की होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो रटी हुई चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल हमारा ब्रेन ना बिल्कुल उस कंप्यूटर की तरह होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, किसी एक पॉइंट पे जाके ये नीचे चली जाती है। फिर आपका माइंड की पावर इतनी होती नहीं कि इसको रिकॉल कर पाए वहां पे, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर से सारी चीज़ पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी दोनों ऑप्शन है आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मतलब इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, बताइए, मतलब कमाल है। आप लोग के लिए तो बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं कि पेन रखते ही आंसर निकालने वाला क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी है, वो कुछ दूरी या एक पर्टिकुलर प्लेस पे, अब प्लेस हम मान लेते हैं कि घर होगा इनका और स्कूल होगा। ठीक है ना, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ये राजू नाम का कोई बच्चा है, ये घर से चला अपने, ठीक है, कैसे चला, वॉक करके, पैदल जा रहा है, स्कूल पहुंच गया। अब क्या हुआ, वापस जब आ रहा था तो इसको इसका फ्रेंड मिल गया साथ में, बोला कि चल यार मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो ये वहां से किससे चले, साइकिल से चले या बाइक से चले, यानी ये क्या कर रहे थे, राइड कर रहे थे।
राइड करते हुए आए, साइकिल से आए, बाइक से आए, स्कूटी से आए, ठीक है ना, किसी के साथ आए, कैसे आए नहीं पता, लेकिन बस ये राइड करते हुए आए। और जाते समय इन्होंने क्या किया, पैदल पैदल गए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो टोटल टाइम इनको लगा, यानी टी ऑफ वॉक मान लें और टी ऑफ राइड मान लें, तो टी ऑफ वॉक प्लस टी ऑफ राइड ये गिवन है। कितना गिवन है, कितना गिवन है ये, 12 आवर्स। अब ये कह रहे हैं कि अगले दिन राजू फिर स्कूल गया, लेकिन उस केस में क्या किया, ये फर्स्ट सिनेरियो था। नेक्स्ट डे जब ये गए तो नेक्स्ट डे इन्होंने क्या किया, वॉक किया, तो टी ऑफ वॉक। लेकिन वापस जब आ रहे थे तो इनका दोस्त उस दिन छुट्टी पे चला गया, वो बेचारा आया ही नहीं, ठीक है, किसी भी वजह से वो नहीं लौटा, तो इनको फिर से पैदल आना पड़ा। तो इस टाइम इन्होंने, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस टाइम जब ये पैदल आए दोनों तरफ से, यानी टी वॉक घर से स्कूल और टी वॉक स्कूल से घर, दोनों तरफ आने में जो टाइम लगा, वो जो पहला टाइम, मतलब इनिशियली जो टाइम इन्होंने 12 घंटे लगाए थे उससे 3 घंटे ज़्यादा लगे, यानी कितने घंटे लग गए टोटल, 15 घंटे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि टी डब्ल्यू आ जाएगा कितना, 7.5 आवर, यानी 7.5 घंटे लगते हैं इनको एक तरफ पैदल चलने में। तो अब हमें क्या निकालना है कि अगर वो दोनों तरफ से राइड करता है, मतलब उसका जो दोस्त था वो अगले दिन, फिर तीसरा सिनेरियो क्या बनेगा, अगर कि उसका दोस्त वापस आ गया और उसने कहा कि ऐसा कर राजू, मैं तेरे को मॉर्निंग में भी ले लूंगा तेरे घर से, तो मॉर्निंग में भी क्या होगा, वो राइड करते हुए स्कूल जाएगा और वापस इवनिंग में स्कूल से घर भी वो राइड करते हुए वापस आएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहां से चूंकि टी डब्ल्यू मिल चुका है हमें, तो यहां से टी आर मिल जाएगा 7.5, टी आर इज इक्वल्स टू 12 आवर, ठीक है। तो यहां से टी आर कितना हो गया, 4.5 आवर। तो अगर ये टी आर जाने में और टी आर वापस आने में लगता है तो टोटल टी आर हो गया 2 टी आर हो गया, यानी 9 आवर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर 9 आवर। अब देखिए इस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक तो ये तरीका है, दूसरा शॉर्टकट ट्रिक इसकी क्या है मैं फिर यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन आप वही मैंने फिर से कहूँगा कि आप ट्रिक मत यूज़ करिए, अभी ट्रिक आप खुद से बनाइए, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी कि जब ऐसा केस हो कि जिसमें टाइम बढ़ रहा हो, ठीक है ना, यानी टाइम 2 दिया होगा, वॉक का दिया होगा और राइड बैक का दिया होगा, या राइड का दिया होगा वॉक बैक का दिया होगा, यानी जाते समय राइड करके गया, वापस आते समय पैदल चल के आया, ठीक है, ऐसा केस दिया हो। और दूसरा केस दिया हो कि वो वॉक कर रहा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, टी ऑफ राइड जो है 2 टाइम्स, ठीक है, बोथ वे राइड करेगा, तो जो टोटल टाइम दिया हुआ है उससे वॉक टाइम हम लोग माइनस कर, जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है उसे माइनस कर देंगे, तो ये सीधे 9 आवर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी देखिए, एक क्वेश्चन नीचे मैंने और लिया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अ मैन टेक इतने आवर, कितना 8 घंटे लेते हैं वॉक टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइड बैक। अब इसमें क्या है, सेम सिनेरियो है कि यहां से यहां तक जाने में टी डब्ल्यू और फिर वापस इस प्लेस पे आने में टी राइट, ये दिया हुआ है टी डब्ल्यू प्लस टी आर कितना 8 आवर। अब ये कह रहे हैं कि ये अगर 2 घंटे लेते हैं, कब गेन कर लेते हैं, कब, अगर ये दोनों तरफ से राइड करते हैं, यानी 2 वे राइड करते हैं, तो इनको 2 घंटे कम समय लगते हैं, यानी उस समय इनको टाइम कितना लगता है 6 आवर, 2 घंटे कम ना गेन कर लिया इन्होंने, 2 घंटे कम लगे इनको, यानी 6 घंटे लगते हैं। तो बताइए कि हाउ लॉन्ग विल इट, अब दोनों तरफ से अगर ये पैदल चलते हैं तो इनको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो जो हम लोगों ने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट से अगर हम लगाएंगे तो टाइम कितना दिया हुआ 8, इसमें क्या ज़्यादा लगने वाला है टाइम, तो टी ऑफ वॉक 2 वे, अगर टी ऑफ वॉक लिखें यहाँ इसको हटा देते हैं, यानी टी 2 वे लिखेंगे तो ये 8 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी 10 आवर आ जाएगा,
कितना आंसर आ जाएगा ये 10 आवर। अब अगर इसी प्रीवियस क्वेश्चंस को ऐसे करते ही है कि इनको 10 घंटे लगते हैं दोनों राइड और वॉक करने में, और 2 घंटे इनको एक्स्ट्रा लगते हैं जब ये दोनों तरफ से पैदल जाते हैं, तो राइड करने का टाइम क्या होगा, दोनों तरफ अगर ये राइड करके जाते हैं तो टाइम कितना लगेगा। तो क्या करेंगे, 2 को हम 8 से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, फिर भी शॉर्टकट मत अपना ही, जो स्टार्टिंग मैंने बोला था आप पहले उसी को सॉल्व करिएगा, बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अ मैन लीव अ पॉइंट P एट 6 AM एंड रीचेस Q एट 10 AM, और फिर दूसरा आदमी है वो Q से 8 बजे चलता है और 12 बजे दोपहर को P पे पहुंचता है, तो व्हाट टाइम डू दे मीट, मतलब वो किस समय आपस में मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। ऐसा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने आप पहले भी कॉन्सेप्ट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है कोई P और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है Q। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, वो चलता है इस तरफ, कितने बजे चलता है वो, 6 बजे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, D मान लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ और पहुँचता कितने बजे है रमेश, यहाँ पे 10 AM। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं राम है, वो यहाँ से कितने बजे चलते हैं, 8 AM, और यहाँ पहुँचते कितने बजे हैं ये, कितने बजे, 12 नून। ठीक है, दोपहर के 12 बजे ये पहुँचते हैं यहाँ पे। चलिए, अब डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए, वो चाहे इधर जाएं आप और चाहे राम इधर आएं, डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए। अब देखिए आप क्या है कि दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, T ऑफ रमेश ये कितना है, 4 आवर। ठीक है, 6 बजे चल के 10 बजे पहुंच रहे हैं, और T ऑफ राम अगर देखें आप तो ये भी कितना है, 4 आवर। यानी दोनों को टाइम जो लग रहा है वो बराबर लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों की स्पीड भी बराबर होगी। ठीक है, यानी दोनों की जो स्पीड होगी इंड टू इंड अगर हम देखें तो V ऑफ रमेश इज इक्वल टू V ऑफ राम। अब देखिए क्या है ना, इसका इस हो सकता है इस स्पीड का इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत ना हो, लेकिन हमें चूंकि क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चंस गिवन है हमें उससे सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन कब लगे। हो सकता है ये क्वेश्चंस इस फॉर्म में दिया है, किसी समय इस क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में देके कुछ दूसरा कुछ पूछ ले। ठीक है ना, तो जब भी हम क्वेश्चंस को पढ़ें तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो चलिए ये पता चल गया हमको। अब ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कुछ वैसा नहीं है कि जो इंसान पहले चल रहा है, यानी जो व्यक्ति पहले चल रहा है, यानी ये रमेश 6 बजे चल रहा है, अगर हम ये पता कर लें कि जो दूसरा व्यक्ति जो बाद में चल रहा है यानी 8 बजे चल रहा है, यानी राम जो 8 बजे चल रहा है, तो 6 और 8 के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी उस 2 घंटे में रमेश जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक है, 2 घंटे में 2 आवर्स। ठीक है, और टोटल कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 आवर। और ठीक है, जब 2 घंटे ये रमेश कवर कर चुके हैं तो अब टाइम कितना बचा है इनके पास, कितना बचा है, 2 घंटे बचा है। यानी कि टोटल अगर डिस्टेंस वो 4 घंटे में कवर करते हैं तो 2 घंटे में आधी डिस्टेंस कवर करेंगे। इसका मतलब कि रमेश 6 बजे से 8 बजे तक, यानी जब 8 बज रहे होंगे तो ये आधी डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, यानी D/2। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बस हमें कॉन्सेप्ट बैठाते जाना है यहाँ पे। ठीक है, यानी अब डिस्टेंस कितनी बची है, D/2 कितनी बची है, बस D/2 डिस्टेंस बची हुई है, और 2 घंटे ये कवर कर चुके हैं यहाँ से, तो अभी इनको 2 घंटे और बचे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब राम ने क्या की, अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, 8 बजे ये, और 8 बजे रमेश यहाँ पे था, किस पॉइंट पे था, M मान लेते हैं, अगर M पॉइंट पे था तो M पर 8 बज रहे थे रमेश के लिए, और राम ने अपनी इस जर्नी Q से स्टार्ट की। अब दोनों चलें, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि दोनों हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करके एक दूसरे को मिल जाएंगे, यानी एंड पॉइंट पे। अब इस एंड पॉइंट का हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी d/2। लेट से अगर हम इसे मान लें कि ये 200 किलोमीटर थी, तो आधी डिस्टेंस इसने कवर कर ली, कितनी, 100 किलोमीटर। यहाँ पे अभी कितनी बची थी, यहाँ पे 100 किलोमीटर, ठीक है। अब 100 किलोमीटर का हाफ भी कितना हो गया, ये 50 किलोमीटर, और ये 50 किलोमीटर। और टाइम कितना लगेगा इसको ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ तक, 1 आवर, ठीक है ना भाई, 2 घंटे टोटल बचे हैं। तो अब उसका भी हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, हाफ टाइम लगेगा। हाफ टाइम का मतलब 2 घंटे का आधा कितना हो गया, 1 घंटा। 1 घंटा रमेश को लगेगा एन पे पहुंचने पे, और राम को भी उतना ही टाइम लगेगा उस पॉइंट पे पहुंचने पे। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है उस पॉइंट से, ठीक है ना। तो 1 आवर और लगेंगे, यानी अब इस एंड पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो कितना बच चुका होगा, 9 बज चुके होंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है। देखिए, इसे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत पड़ी। सिंपल कैलकुलेशन हम लोग करते, सिंपल हम लोग कॉन्सेप्ट बैठाते गए और आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे क्वेश्चंस। देखिए, इस क्वेश्चंस में भी कोई वैसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं यूज़ किया गया है, सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है ना, मान लीजिए ये है, एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से एक ट्रेन चलती है या एक आदमी चलता है और ये बी पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, बी पॉइंट तक पहुंचता है। इसकी डिस्टेंस कुछ होगी, मान लेते हैं डी, ठीक है। ए जब 80 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर ए अपनी 80 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो बी पॉइंट पे वो t1 टाइम में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन जब वही आदमी 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो बी जब, सॉरी, ए राम मान लेते हैं, राम, ठीक है, राम, जब वही राम किस स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो उसे बी पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t2 टाइम लग जाता है। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे डिले हो गया भाई, स्पीड कम हो गई उसकी, पहले 80 की स्पीड से चला तो वो किसी टाइम पे पहुंचा होगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो क्या हुआ कि उसको भूख लगी, रास्ते में चाय वाय पीने लगा, नाश्ता करने लगा, फिर रुका, फिर अपने दोस्तों से बात की, ये सब करते करते वो जब पहुंचा तो देखा कि उसे टाइम क्या हो गया, डिले हो गया, यानी उसे देरी हो गई वहां पहुंचने में। और कितनी देरी होगी वो कैसे पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना, t2 माइनस t1, ठीक है, t2 माइनस t1, ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे टाइम पे, कितना ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हाँ डिफरेंस आ जाएगा कुछ टाइम में। और इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब वो अपने ए से बी पहुंचा है दूसरे केस में, तो वो पर मिनट कितना, पर आवर कितने मिनट वो, सॉरी, उसने टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे, ठीक है ना, ये हमें पता करना है। चलिए, बहुत अच्छा है। अब देखिए करना क्या है हमें इसमें, कि सबसे पहले तो ये देखिए कि इस डेल्टा टी टाइम्स, ये है जो टाइम्स है ना, अभी डिस्टेंस हमें पता है, तो पहले केस में टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूसरे केस में समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। यानी इसका डिफरेंस अगर हम यहां से लगाएं t2 माइनस t1, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, d/60 माइनस d/80। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये d/80 माइनस 60 यानी 20 अपॉन 80, 60 इंटू 80, ठीक है। ये टाइम आ जाएगा डिफरेंस हमारे पास। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर मतलब 1 घंटे में कितने मिनट ये रुका है, तो हम ये देख लें कि पहले डिले कितना हुआ, यानी कि t2 टाइम का अगर डिले होता है, t2 टाइम का डिले होता है, यानी कि
डी अपॉन 20, डी 20 अपॉन 60 इंटू 80। ठीक है, तो 60 मिनट, 1 आवर्स की बात कर रहा ना, तो 60 मिनट में कितना डिले होगा इसको। ठीक है ना भाई, पर घंटे पूछ रहा है ना, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो उस 60 मिनट में कितना डिले होगा भाई। टोटल अगर टी टाइम में पहुंच रहा है तो उसे इतने का डिले हो रहा है, इतने आवर्स का डिले हो रहा है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितने का डिले होगा ये हम पता कर लें, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे d इंटू 20 अपॉन 60 इंटू 80 इंटू 60 अपॉन T2। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। T2 की वैल्यू पता है कितनी है, d अपॉन 60। सिक्सटी इंटू 80 इंटू 60 अपॉन d इंटू 60 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल करते जाइए सब, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15, और d से d कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका जो आंसर कितना आ गया 15 मिनट। कितना आ गया आंसर, ये 15 मिनट है ना, यानी कि 1 आवर्स में 15 मिनट, 15 मिनट रुकता है। ठीक है ना, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे था ये। ठीक है, 1 घंटे में कितना 15 मिनट रुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक आदमी है, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट अ रेट ऑफ इतना, ठीक है, एंड वॉक बैक एट अ रेट ऑफ इतने किलोमीटर पर आवर, होल जर्नी टू 5 आवर 48 मिनट्स, व्हाट डिस्टेंस ही राइड। अब देखिए क्या है कि ये क्वेश्चंस इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा चेंज है बस इसमें। ये क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है, वो एक अपने इस पॉइंट से, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे पॉइंट ए है, लेट से इनका घर है, ठीक है ना, ये अपने घर से चले ऑफिस या मार्केट गए, ठीक है, मार्केट पहुंच गए। अब घर से जो मार्केट की जो डिस्टेंस है वो नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना है, वो पता करनी है। ठीक है, वो पता करनी है। पहले केस में जब ये घर से मार्केट की तरफ जाते हैं तो इनकी स्पीड क्या थी, कोई बताएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। और जब वापस आते हैं तो कितनी स्पीड हो गई, तब इनकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी जाते समय साइकिल से गए होंगे, बाइक से गए होंगे, किसी से गए होंगे, ये ऑटो से गए होंगे, वापस आते समय ये पैदल आए होंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ से। और इस पूरी जर्नी में इनको टाइम कितना लगा है, 5 घंटे 48 मिनट। मतलब पहले केस में अगर हम T1 मान लें और दूसरी जर्नी को हम T2 मान लें, तो इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसका मतलब ये T1 प्लस T2 है, वो है कितना, 5 घंटे 48 मिनट। 48 को क्या हो गया, क्या कर सकते हैं इसको, 48/60, यहाँ से इसको कितना आएगा, ये कितना आएगा ये। ठीक है, यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो 29/5 इतने आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो निकला है टोटल टाइम। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इन्होंने, तो चलिए निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है, d अपॉन 25 प्लस d अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 29/5। अब देखिए अगर हमारा वही ना, हमारा बेसिक्स अगर हमको क्लियर हैं सारे, तो ये स्टेप डायरेक्ट लिखना है हमको। ठीक है, अगर अब हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमको, तो ये तीन झाम लिखने के, ये तो मुझे आपको समझाना है इसलिए मैंने ये सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बट अगर अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीधे ये वाला स्टेप्स सीधे आप लिख देंगे। ठीक है ना, ये सीधे स्टेप्स, और नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर कितना,
29/5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 29/25 × 4। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5। ठीक है, ये 29 कैंसिल, 25 कैंसिल, ये तो कितना आ जाएगा 4 × 5 कितना आ जाएगा 20। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो व्हाट डिस्टेंस ही राइड वाला डिस्टेंस कितनी थी ये वाली। ठीक है ना, ये राइड करके जा रहे थे तो राइड वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 20 किलोमीटर और बैक भी 20, क्योंकि भाई टोटल डिस्टेंस तो ये 20 किलोमीटर ही है ना। तो इस केस में अगर पूछता कि वॉक कितने डिस्टेंस किया है तो भी 20 आता और राइड कितना किया है वो भी 20 ही आएगा। ठीक है, और दोनों पूछ ले कि राइड और वॉक दोनों की डिस्टेंस बताइए तो उस केस में 40 हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पे 20 है। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सारे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो स्पेसिफिक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनके कॉन्सेप्ट्स को और उनके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि कई ऐसे क्वेश्चंस आपको ट्रेन में मिलेंगे जो ऑलरेडी हमने इस सेशन में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को या उन डाउट्स को भी क्लियर करा दूंगा आपका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।